नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आज है एक्सपायरी, सेकंड लास्ट एक्सपायरी थी सितंबर मंथ की। 23 ऑफ सितंबर आज डेट है। तो कल फ्राइडे, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होगी। तो इम्पोर्टेंट डे है कल। कल बनेगी वीकली क्लोजिंग। ये जो वीक चल रहा है, ठीक है, और कल का ही दिन तय करेगा मार्केट में ना जो लास्ट वीक है उसकी एक्सपायरी कैसी रह सकती है। ठीक है, तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। भाई कैंडल देख के तो ज़बरदस्त ये इसने ब्रेकआउट टाइप ही दिया है। एंड 630 के ऊपर भी, जैसे मैंने सुबह बोला था, भाई होल्ड करेगा, शॉर्ट काट लेना, एसएल बुक। और 630 का ही आप नीचे की तरफ एसएल लगा के बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने बाई किया अच्छा, जिसने नहीं किया, क्योंकि मैंने नहीं किया, मैं पर्सनली बाई में बैठना ही नहीं चाहता, ना इतना टाइम है। और मैं पोजिशनल बैठना चाहता हूँ, बट पोजिशनल यहाँ से मुझे बाई नहीं, पोजिशनल मुझे शॉर्ट ही लग रहा है। अगर मैं स्क्रीन पे बैठूँ दोस्तों यहाँ, तो ये सब तेज़ी इंट्राडे बाई करने वाली मैं कैच कर सकता हूँ, पर मैं पोजिशनल प्ले करना चाहता हूँ टाइम की वजह से, जिसको मैं ट्रेड को होल्ड कर सकूँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे हिसाब से। तो उसके लिए फिर भाई मैं सेल साइड ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ना कि बाई साइड। इसीलिए लेवल में आपको अपडेट करता रहता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, आज का एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से है। ठीक है, इसने ब्रेकआउट तो दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे इसने ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा अलग तरीके का एनालिसिस है, सुनिए ज़रा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मार्केट कल एक नया हाई लगाता है, आज का हाई क्या है एक बार हम देख लेते हैं, 843। ठीक है, अगर मार्केट कल 843 नहीं जाता, अगर निफ्टी कल 843 को टच नहीं करता और नीचे की तरफ आके क्लोज दे देता है, तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक मार्केट मंदा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगा अगर कल 843 नहीं टूटता है तो। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ के चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। देन सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट कल नया हाई बनाता है, ठीक है, 850 860 का भी आप लगा सकते हैं, तो ये वाले लेवल आपको नेक्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकते हैं। मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। अब वो, क्योंकि फ्राइडे को जो हाई बनता है वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीक में टूटता ज़रूर है। तो जो लास्ट फ्राइडे को जो हाई बना था, अगर मैं वीकली कैंडल बनाऊँ, ये देखेंगे आप, तो ये जो लास्ट फ्राइडे को हाई बना था ये 800 का बना था, सबको याद होगा, 792 फिर एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। तो इस वीक में ये इसने हाई काट दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक अगर कल के दिन अगर हाई नहीं बनता है, उसके नीचे ही आके क्लोज, तो आप मान के चलिए अगला वीक जो है वो रेड रहने वाला है। अगला वीक जो है वो रेड रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो होगी पॉसिबिलिटी निफ्टी की। हाँ, सेकंड जो केस में बात कर रहा था कि भैया अगर कल भी हाई बनता है और ऊपर, तो आप मान के चलिए मंडे को भी फिर आपको ऊपर ही खुलता हुआ दिखेगा मार्केट। इन केस नीचे खुलता हुआ दिखता है, देन ऑल्सो एक्सपायरी ऊपर ही कटेगी उसकी। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी हम मंदी नहीं करेंगे। व्यू की तो मार्केट अच्छी खासी तेल लगा रहा है भाई। व्यू तो गलत ही साबित हो रहा है, व्यू मंदी का है। बट ट्रेड दोस्तों, ये चीज़ आप सीख लो, व्यू पे कभी ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, व्यू पे ट्रेड लेना है तो सर पे वो कफन बांध के छोड़ दो उसको कि भैया ये जीरो है। वो होता है व्यू पे ट्रेड। अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो हमेशा लेवल्स पे ही लेना है। ठीक है, स्पेशली पोजिशनल। अब व्यू मंदी का है तो मैं किसी लेवल के टूटने पे ही ट्रेड लूँगा, अच्छा ब्यूटीफुल जहाँ से मिलेगा। जैसे 630 590 पे शॉर्ट बोला तो 40 पॉइंट का एसएल था, और नीचे की तरफ 400 से 500 पॉइंट की मिनिमम एकदम से रैली आई वाज एक्सपेक्टिंग। नहीं हुआ मार्केट ऐसा, तो 40 पॉइंट का एसएल खाओ। चलो, उससे ज़्यादा का एसएल खा गया, खुला ही साला वो 640 650 के लगभग, काटो उसको वहाँ पे। ठीक है, ऐसी ही किसी जगह से शॉर्ट करेंगे जहाँ पे रिस्क जो है 40 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे कुछ होगा, और नीचे की तरफ रैली मिनिमम 300 से 400 पॉइंट एकदम से बनेगी। ऐसे करके अगर आपका 3 बार भी ऐसा हिट हो जाता है ना 5 में से, और 2 बार टारगेट मिल जाता है, आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहोगे। लॉस आदमी जब करता है जब उसे उसका रिस्क नहीं पता होता और व्यू पे ट्रेड करता है कि नहीं भैया मार्केट नीचे जाएगा, जिद में बैठ के।
मार्केट नीचे जाना है, मार्केट मेरी खूब बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, ठेंगा दिखा रहा है, बट भाई मैं लॉस तो नहीं खा रहा हूँ ना, ठीक है, अल्टीमेटली लॉस नहीं हूँ। ये जो है ऐसे हिट हो गया, ठीक है, रख लिया मुझे, मेरे को पता है। तो रही बात है 20 EMA की, ठीक है, ये इसने भाई 37 डेज हो गए, आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 डेज, बहुत साल बाद कोई 37 दिन का इसमें आपको गैप मिलेगा। बहुत साल, आप पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो भाई अब तक ये हो जाना चाहिए था, और नहीं हो रहा, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितना जल्दी से हो उतना अच्छा। तो अब ये जो लेवल है 790, ठीक है, आप 780 ले लीजिए राउंड फिगर में, 780, इसके नीचे शॉर्ट बनेगा अब। और SL मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है, ये सॉरी 760, ठीक है, 760 के नीचे शॉर्ट बनेगा, और SL रहेगा आपका 785, 25 पॉइंट। और ज़्यादा जो थोड़ा दिल जिगर है वो लगा ले 790, ठीक है, 790, 760 के नीचे आप शॉर्ट करें, 790 का SL लगाएं। ये फ्रेश एंट्री करने का लेवल है जो मेरे दिमाग में आज आया है पोजिशनल सेल के लिए। यहाँ से टारगेट 17,350, 17,400 एकदम से है। उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा, क्योंकि लंबा खेलना चाहता हूँ मैं। अक्टूबर नवंबर ये दोनों महीने मुझे बेयरिश ही लग रहे हैं। मेरा अल्टीमेट टारगेट 16,000 के नीचे ही है, ठीक है। इंट्राडे का टाइम नहीं है भाई, मैं किसी काम से बाहर निकला हुआ हूँ, मेरे पास लैपटॉप खोलने का टाइम नहीं है, और मैं रात को 8-9 बजे व्यू नहीं देना चाहता, इसलिए मोबाइल में बना दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी इतना मैं कन्विंस नहीं हूँ भाई, एक चैनल के अंदर मूव करना है इतनी तेज़ी में। आप देख लें, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, सॉरी दोस्तों लैपटॉप नहीं है, मैं आपको नहीं तो खींच के दिखाता। मतलब तेज़ी का मूव है, और वो भी एक चैनल में रह के कर रहा है, तो मज़ा नहीं आया यार, ठीक है, मज़ा नहीं आया। तेज़ी में एक चैनल कैंडल अच्छी बनी है, तो भाई ये जो पिछले कुछ दिन का हाई है इसको भी तोड़ के ऊपर क्लोज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर कभी को मार्केट गिरता है ना, या तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट करते हो, तो अगर एक में ही करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी को ठोक देना, ठीक है। इसका ठोकने का लेवल आप लिख लीजिए 37,670, 37,670, यहाँ पे इसको ठोकना है आपको। और 750 पॉइंट, इससे 75 पॉइंट ऊपर का SL लगा लीजिए, ठीक है। पहला टारगेट आपका 7,200 है, सॉरी 37,200 है। 37,670 के नीचे सेल करके पहला ही टारगेट 37,250 के आसपास है बैंक निफ्टी में। और तेज़ी भैया लेवल मैं आपको डेली बता दूंगा, उसके ऊपर निकले आप बिंदास तेज़ी कर सकते हैं उस लेवल को। बस आपको वहाँ पे बाई करके इंट्राडे में उस सी को काट के जाना है, मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है। मैं तो पोजिशनल व्यू में बेयरिश हूँ, बीच में जो लेवल वगैरह मिल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, पिछले 2 या 3 दिन चला, बल्कि 10 से 15 दिन मेरी बैंड ही बजा रहा है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। बट स्टिल अभी भी मेरी जो स्टडी है, जो वो है, वो मैं अभी नहीं मान रहा हूँ। और यहाँ से हो सकता है आपको 18,100-200 भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए लेवल कंफर्म होने चाहिए, फिर करेंगे। थैंक यू।